दोस्तों कहते हैं कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और ये भी कहते हैं कि शराफत भी एक हद तक काम करती है। कभी कभी इंसान को मजबूरी में शराफत का सहारा छोड़ना पड़ता है, तभी काम निकलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को भी अब कुछ इसी लाइन पर चलना होगा। ये स्टाइल कभी कभी राहुल गांधी जो दिखाते हैं, यही स्टाइल अब काम करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने सीधे सीधे तौर पर ईडी को निशाना बनाया था। तब उन्होंने कहा था, ईडी अफसरों को एक चेतावनी दी थी कि अभी आप जो करना चाहे कर लीजिए, लेकिन जब सरकार बदलेगी तो उसका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। और उसके बाद आपने देखा होगा, धीरे धीरे ईडी का रोल भारतीय राजनीति में कम होता जा रहा। आजकल ईडी की कार्रवाइयां इतनी सुनने को नहीं मिल रही। वो स्टाइल राहुल गांधी का वैसे नहीं है, लेकिन उस दिन जिस तरह से चेतावनी दी थी, वो चेतावनी लगता है काम कहीं ना कहीं कर गई। आज राहुल गांधी का वही रूप दूसरी बार देखने को मिला, जब वो बिहार में पटना में महागठबंधन के जो वोट बंदी के खिलाफ चक्का जाम या धरना जो आप कहें, उसमें शामिल होने के लिए गए थे। आज राहुल गांधी के निशाने पर ईडी नहीं थी, आज राहुल गांधी के निशाने पर इलेक्शन कमीशन था। इलेक्शन कमीशन को भी वही सीधी चेतावनी कुछ उसी तरह की दी जिस तरह की ईडी को दी थी। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को चेताया कि अभी आप पावर में हैं, कर लीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन जब सत्ता बदलेगी तब हिसाब पूरा देना होगा। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं और आप जानते हो, मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। दरअसल आज बिहार में जो महागठबंधन का जो धरना था, जो चक्का जाम था, जो विरोध प्रदर्शन था, उसने एक तरह से आप कह सकते हो कि दिल्ली से लेकर पटना तक सबको हिला दिया। क्योंकि जो भीड़, जिस तरह की भीड़ पटना की सड़कों पर आज दिखी, वो अनप्रेसिडेंट थी। अनप्रेसिडेंट इसलिए थी कि उम्मीद नहीं की थी कि इसके खिलाफ इतने लोग सड़कों पे आएंगे। कांग्रेस ने एक तरह से कई चीजों पर आज आरजेडी को आउटनंबर कर दिया। कांग्रेस के इतने कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हुए कि आरजेडी भी वहां कम लग रही थी। आरजेडी के अलावा फिर मुकेश सहनी की पार्टी थी, लेफ्ट था, सब थे, गठबंधन के सारे सहयोगी मौजूद थे। अब इतनी मौजूदगी में जाहिर सी बात है कि जो बिहार पुलिस है वो भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाई, चुपचाप इस चक्का जाम को, इस प्रदर्शन को होते देखती रही। लेकिन जाहिर सी बात है, खबरें तो सरकारों तक पहुंचती है और खबर दिल्ली तक भी पहुंची। अब आलम यह हुआ कि मंच से राहुल गांधी तो गरजे ही गरजे, क्योंकि राहुल गांधी इस मंच पर सबसे बड़ा चेहरा थे। तेजस्वी यादव ने भी जोरदार हमला किया। राहुल गांधी ने जहां चुनाव आयोग को अगर चेतावनी दी है, उसके पीछे एक वजह है। वजह यही है कि देखिए, जब आप एड्रेस करते हो, बड़े नेता होते हो, तो अपने वोटर के अलावा आपको अपने कार्यकर्ता को भी एड्रेस करना पड़ता है। कार्यकर्ता को एड्रेस करने के लिए, उसका मनोबल बनाए रखने के लिए वो चीजें जरूरी होती है जो एक कार्यकर्ता नेता के मुंह से सुनना चाहता है। पिछले 11 साल से जितनी यातनाएं विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने, खास करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने झेली हैं, उतनी तो शायद इमरजेंसी के वक्त भी विपक्ष के लोगों ने नहीं झेली होंगी।
कितने ही केसेस कांग्रेस के लोगों पर है, मुझे कितने ही लोग मिलते हैं, किसी के घर आए दिन इनकम टैक्स की रेड होती रहती है, किसी पे कोई मामला चल रहा है, किसी पे कोई मामला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ मजबूत समर्थक हैं या कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के जो आज भी टिके हुए हैं, जिसमें यूथ कांग्रेस का मैं कहूँगा बहुत बड़ा रोल है। अब ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जोश भरने के लिए चीज़ें कहना ज़रूरी होता है, इसलिए राहुल गांधी ने अपने जो नेचर है उसके अगेंस्ट जो धमकी भरा एक लहजा जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल किया, और वो लहजा आज राजनीतिक गलियारों में गूंजा भी। अब मंच पर, क्योंकि तेजस्वी यादव की असली लड़ाई है बिहार में, आरजेडी की असली लड़ाई है, गठबंधन की, महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी वो है, तो तेजस्वी यादव ने भी बहुत सोच समझ के राहुल गांधी को आज आमंत्रित किया था। वो जानते थे कि राहुल गांधी लाइमलाइट ले जाएंगे, लेकिन ये जरूरी भी था, क्योंकि एक सिपाही या एक सेनापति उतना ही कामयाब होता है जितने उसके नीचे काम करने वाली सेना। तो एक आरजेडी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है कांग्रेस महागठबंधन में, और लेफ्ट पार्टी या दूसरी मुकेश सहनी की पार्टी। तो जब राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी ने आज एक और चीज़, हाँ मैं वो बात उस पर आता हूँ अब मैं, एक जो इलेक्शन कमीशन को जो एक तरह से एक चेतावनी दी वो तो है ही, दूसरी एक चीज़ उन्होंने आज ये कही कि राहुल गांधी यानी वो खुद कभी कोई बात बिना सोचे समझे नहीं बोलता, बिना तथ्यों के नहीं बोलता। इसलिए उनका कहना था कि जो महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने लिखा था, जो आवाज उठाई, सवाल उठाए कि महाराष्ट्र में वोट चोरी किए गए, वो तथ्यों पर आधारित थे। उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी ने वो मुद्दा उठाया, चुनाव आयोग को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी, वहां वोट चोरी किए गए, यहां वोट काटने की रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन वो ये भूल गए कि वो एक ऐसे राज्य में चुनाव आयोग के जरिए ये कार्रवाई की जा रही, जिस राज्य से दावा किया जाता है कि दरअसल लोकतंत्र के गठन की शुरुआत हुई भारत में। बिहार एक ऐसा राज्य जो राजनीतिक रूप से कहा जाता है कि बच्चा पेट से राजनीति सीख के आता है। एक ऐसा राज्य है जहां ना कभी हिंदू कार्ड चला, ना मुसलमान कार्ड चला, ना राम मंदिर कार्ड चला, जो आज भी अपने जातीय समीकरण के आधार पर वोट करता है, राजनीति चलती है। उस राज्य में ये दुस्साहस या ये जो गलती करने की कोशिश, गलती कर दी कोशिश में चुनाव आयोग ने, सबको मालूम है चुनाव आयोग तो सिर्फ एक मुखौटा है, पीछे कहानी कोई और चला रहा है, गाड़ी कोई और चला रहा है जो इसको डिफेंड कर रहा है। लेकिन वो ये जानते हैं कि गलती कर दी और ये गलती बहुत भारी भी पड़ेगी। और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। ये भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो मोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। लोकतंत्र की जननी बिहार है, और उसी लोकतंत्र की जननी से जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये हम बिहार के लोग हर कुछ नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये पटना का प्रदर्शन कितना भारी पड़ा या कितना तकलीफ देगा सत्ता को, इसका आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया, मतलब जो सत्ता वाले मीडिया, सोशल मीडिया, एक खबर को आज जबरदस्ती च्युइंगम की तरह खींच रहे थे जो सरासर खबर भी नहीं थी दिखाई जा। उन्होंने पूरा फोकस इस बात पे रखा कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को राहुल गांधी के ट्रक पर या उस रथ पर नहीं चढ़ने दिया गया। वो विजुअल बार बार दिखाए गए जहां पुलिस वाले उन्हें ऊपर आने से रोक रहे हैं।
और इसी को तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की, सारा दिन इसी पे खेलते रहे कि देखिए पप्पू यादव कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए कन्हैया कुमार कितनी मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, और राहुल गांधी के आसपास उनकी जगह नहीं है। जबकि जो कांग्रेस को जानने वाला इंसान है वो जानता है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। लेकिन मैं ये बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि इससे एक चीज जाहिर होती है कि खलबली कितनी मची। खलबली मचने की एक वजह भी है। बिहार नाक का सवाल है सबके लिए। अगर सोचिए, अगर बिहार में बीजेपी हार गई, बीजेपी जेडीयू गठबंधन हार गया, तो ये हार का सिलसिला बहुत लंबा चलेगा बीजेपी का। क्योंकि बिहार के बाद अगले साल केरल में बीजेपी की हार तय है, तमिलनाडु में बीजेपी की हार तय है, अपना पौंडीचेरी में हार तय है, असम में हार तय है, उसके बाद ये सिलसिला बंगाल तक जाएगा। लंबी फहरिस्त है जहां बीजेपी को यह डर है कि अब हार का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। और बहुत बहुत तय है कि जब आप जीत का सारा श्रेय मोदी जी को देते हैं, जब लगातार हार होगी और कोई उठाए ना उठाए, ऑपोजिशन और इंडिपेंडेंट मीडिया तो मोदी जी पे सवाल उठाएगी, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाएगी, ब्रांड मोदी की वैल्यू पर सवाल उठाएगी। और अगर ये सवाल उठ गया तो वो जो बीजेपी के अंदर अभी एक लड़ाई चल रही है ना संघ और बीजेपी में कि मोदी जी कब तक रहेंगे और मोदी जी के बाद कौन, उसको बहुत जबरदस्त हवा मिल जाएगी। इसलिए बड़ा जरूरी है कि किसी न किसी तरह कम से कम एक बिहार का चुनाव जीता जाए और बिहार के चुनाव से एक ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाए कि देखिए विपक्ष जो मर्जी कहे, देखिए फर्जी पत्रकार जो मर्जी कहें, ब्रांड मोदी की विश्व में आज भी डंका बजता है, इतने अवार्ड मिलते हैं और देश की जनता आज भी उन पर विश्वास करती है। ये एक कहानी गढ़ने की कोशिश की ये साजिश है जिसके तहत भारत के आज़ाद भारत के चुनावी जो सरगर्मियां जब से शुरू हुई 1950 से, तब से शायद हर बार हर चुनाव में, पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक, चुनाव आयोग एक ही अपील करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने आए और मतदान अपना वोट बनाए, वोटर आईडी बनाए। जिन्होंने वोटर आईडी नहीं बनाया सबको इनकरेज करते थे कि अपना मतदाता पत्र बनाए, अपने आप को वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाएं। ये पहली बार है जिस चुनाव में पिछली वोटर लिस्ट के मुकाबले नई वोटर लिस्ट में वोट काटने की एक कोशिश की जा रही है, वोट कम करने की कोशिश की जा रही है। गजब है इस हिंदुस्तान में, ये गजब दुनिया में गजब चालें चलती है ये बीजेपी। लेकिन अंत में यही कहूँगा कि राहुल गांधी का जो आज का स्टाइल है और राहुल गांधी का जो उस दिन का स्टाइल था, मुझे लगता है वक्त की डिमांड है कि यही स्टाइल चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।